कभी अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए अपनी हर चाहत कुर्बान करने वाली माँ। आज उसी माँ को उसके अपने बच्चे बोझ समझ बैठे। काशी की सीढ़ियों पर बैठी कमला देवी की आंखें सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, क्या माँ का प्यार सच में इतना सस्ता है? वाराणसी नगरी का वातावरण अद्भुत था। काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण पूरा हो चुका था। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे थे। गलियां फूलों से सजी थी। मंदिर की घंटियों की गूंज और हर तरफ हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय था। इसी भीड़ में एक संपन्न परिवार भी मंदिर आया। परिवार में बड़ा बेटा राकेश, उसकी पत्नी अनीता, छोटा बेटा महेंद्र, उसकी पत्नी श्वेता और उनके बच्चे थे। साथ में एक 85 वर्षीय वृद्धा भी थी, कमला देवी। सफेद बाल, कांपते कदम और आंखों में अनुभव का समंदर। कमला देवी ने जीवन भर इस परिवार के लिए सब कुछ किया था। पति के निधन के बाद अकेले दम पर दोनों बेटों को पढ़ाया, घर चलाया, रिश्तेदारों की तानों को सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पति सरकारी क्लर्क थे। एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई तब कमला देवी मात्र 40 वर्ष की थी। पूरे घर का बोझ उन पर आ गया। उन्होंने घर घर जाकर सिलाई की, टिफिन सेवा चलाई और कभी भूखी रहकर भी बेटों को अच्छे स्कूल और कॉलेज भेजा। राकेश इंजीनियर बना, महेंद्र प्रोफेसर। दोनों शहर में बड़े मकान में बस गए। पर उम्र बढ़ने के साथ कमला देवी अकेली पड़ गई। बीमारी और कमजोरी ने उन्हें परिवार के लिए झंझट बना दिया। बहुएं ताने देती, बेटे बहाने। धीरे धीरे मां का कमरा घर के कोने में सिमट गया। उस दिन परिवार काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। कमला देवी को सहारा देकर सीढ़ियां चढ़ाई गई। भीड़ बहुत थी। दर्शन से पहले ही राकेश ने महेंद्र से फुसफुसाकर कहा, देख भाई, अब की बार कनाडा का प्रोजेक्ट पक्का है। हमें अगले महीने निकलना होगा। मां को कौन संभालेगा? घर पर रखना मुश्किल है। महेंद्र हिचकिचाया, पर लोग क्या कहेंगे? अनीता ने बीच में कहा, लोगों की सोच में रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मां अब किसी काम की नहीं रही। भगवान के घर छोड़ देंगे, यही उनके लिए सबसे अच्छा है। श्वेता भी चुप रही। निर्णय हो चुका था। दर्शन के बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो परिवार ने कमला देवी को मंदिर की सीढ़ियों पर बिठा दिया। राकेश बोला, मां आप यहीं बैठिए, हम 5 मिनट में आते हैं। कमला देवी ने मासूमियत से पूछा, बेटा मैं अकेले कैसे? अनीता ने ठंडे स्वर में कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। इतना कहकर पूरा परिवार भीड़ में खो गया। सूरज ढलने लगा। भीड़ छंट गई। कमला देवी अब भी सीढ़ियों पर टकटकी लगाए देख रही थी। शायद बेटे लौट आएंगे। लोग रुककर पूछते, मां आपका परिवार कहां है? वो धीमे स्वर में कहती, अभी आएंगे, 5 मिनट में। भीड़ समझ गई, ये कोई साधारण बिछड़ना नहीं है, बल्कि छोड़ देना है। पास के एक साधु ने कहा, मां दुखी मत हो। आजकल लोग भूल जाते हैं कि माता पिता ही सबसे बड़ा मंदिर होते हैं, पर आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। सीढ़ियों पर बैठी कमला देवी अपने जीवन के पन्ने पलटने लगी। याद आया कैसे पति के जाने के बाद गांव वालों ने कहा था, अभी जवान हो, दूसरी शादी कर लो। पर उन्होंने ठान लिया। मेरे पति का सपना बेटों को पढ़ाना था। वही सपना अब मेरा जीवन है। दिन में सिलाई, शाम को टिफिन सेवा, रात को बच्चों की पढ़ाई। भूखे पेट सो जाती पर बेटों की किताबें कभी अधूरी नहीं रही। गांव के लोग ताने मारते, कमला तेरे बस की बात नहीं, लड़के बिगड़ जाएंगे। कमला दृढ़ स्वर में कहती, आज यही लोग कल मेरी मेहनत को सलाम करेंगे। और सच हुआ। राकेश विदेशों में प्रोजेक्ट संभालने वाला इंजीनियर बना। महेंद्र शहर का सम्मानित प्रोफेसर। लेकिन वही बेटे अब मां को बोझ मान बैठे थे। रात तक मां को मंदिर पर बैठे देख किसी ने वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर खबर फैल गई। 85 साल की मां काशी विश्वनाथ की सीढ़ियों पर छोड़ी गई। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी,
कनाडा जाने वाले बेटों ने मां को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ा। पूरे शहर में चर्चा फैल गई। लोग दर्शन के बाद मां से मिलने लगे। कोई फल देता, कोई दवा, कोई कंबल। एक महिला श्रद्धालु ने कहा, मां, अब पूरा वाराणसी आपका परिवार है। कमला देवी की आंखें भर आई। बेटी, मैंने तो अपने बेटों को ही सब कुछ समझा था। शायद भगवान ने दिखा दिया कि असली बेटा कौन होता है। उधर राकेश और महेंद्र की दुनिया हिल गई। दफ्तर में सहकर्मी ताना मारते, अपनी मां को छोड़ आए हो। बच्चों के स्कूल में दोस्त चिढ़ाते, तुम्हारे पापा ने दादी को मंदिर में छोड़ दिया। कनाडा का प्रोजेक्ट रद्द हो गया। विश्वविद्यालय ने महेंद्र का रिसर्च आवेदन भी ठुकरा दिया। माता पिता की सेवा न करने वाला हमसे जुड़ नहीं सकता। बच्चों ने भी पूछा, पापा, हम बड़े होकर आपको वैसे ही छोड़ देंगे क्या जैसे आपने दादी को छोड़ा? इन शब्दों ने दोनों भाइयों को भीतर तक हिला दिया। कुछ महीने बाद खबर आई, मां कमला की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। दोनों बेटे दौड़े। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए बेटा, मुझे पता था तुम लौटोगे। दोनों बेटे पैरों पर गिर पड़े। मां, हमें माफ कर दो। कमला देवी ने सिर सहलाया। मां का दिल हमेशा माफ करता है, पर याद रखना, अपने बच्चों के साथ वैसा मत करना जैसा तुमने मेरे साथ किया। अंतिम इच्छा। कुछ समय बेटों ने मां की सेवा की, पर जीवन का अंतिम पड़ाव आ चुका था। एक दिन मां ने कहा, बेटा, मुझे एक बार वही सीढ़ियां दिखा दो जहां तुमने मुझे छोड़ा था। दोनों बेटे रोते हुए मां को काशी विश्वनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर ले आए। कमला देवी ने सीढ़ियों को छुआ, यही मेरी तपस्या पूरी होगी। और कुछ ही क्षण बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। समाज का सबक। अंतिम संस्कार के समय लोग रोते हुए कह रहे थे, कितनी शांत औरत थी, कभी शिकायत नहीं की, बेटे होते हुए भी अकेली मर गई। एक बुजुर्ग बोला, रोने से कुछ नहीं होगा। जब जीवित थी तब क्यों नहीं समझा? बुजुर्गों को बोझ मत समझो, वरना पछताना पड़ेगा। मां की मृत्यु के बाद गांव की पंचायत में निर्णय हुआ, मंदिर की सीढ़ियों पर उनकी स्मृति में एक फोटो और दीप रखा जाएगा। जगह का नाम पड़ा मां कमला की सीढ़ियां। अब वहां रोज लोग दीप जलाते। बच्चे वहां बैठकर कहते, हम अपने दादा दादी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मां चली गई, लेकिन उनका संदेश अमर हो गया। मां बाप बोझ नहीं होते, वही नींव है जिस पर घर टिका होता है। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं? तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।